पाकिस्तान में वो कहा है जी कि हमारा सिस्टम कोलैप्स कर रहा है। आप बड़े खुश होंगे, मेरा ख्याल है नहीं, कि मुझे तो हंसी आ रही है, खुश होने की बात नहीं है। मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि 2 दिन पहले, 1 हफ्ता पहले आप मेरे से नाराज हो रहे थे। अब नकवी साहब को क्या बोलेंगे आप? उनको लाएं अपने शो पर। दो चीजें हैं। नहीं, दो चीजें हैं। आप कह रहे थे डिसइंटीग्रेट कर रहा है जी हाँ, पाकिस्तान। मैं आई वाज सेइंग डिफरेंट इंटीग्रेट, उन्होंने कह रहे कि हो गया है। मैं हो सकता है बोला, हाइपोथेटिकल, वो वो तो हो गया बेसिकली कह कह रहे रहे। थे, वो बेसिकली वो टॉकिंग इन एडमिनिस्ट्रेटिव सेंस। वो जी हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन के सेंस में बात कर रहे थे दैट देयर शुड बी एन एक्चुअल डेवोल्यूशन होनी चाहिए, फिस्कल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बोथ, जो कि हो चुकी हुई है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑलरेडी हो चुकी हुई है। लेकिन ये प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन इनटू डिविजन्स, डिस्ट्रिक्ट्स एंड डाउन टू द विलेजेस और वो सारा नहीं कर रहे, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि भाई तो तुम्हें बहुत कुछ मिल रहा है पर तुम ये खा भी ये लगाएं आप। नहीं नहीं, एक दूसरा वाला। तो ये है उनके 6 पॉइंट्स जो उन्होंने कहा। एक, उन्होंने कहा कि आप मानो या ना मानो, सिस्टम ऑलरेडी कोलैप्स हो चुका है, ये कहा है उन्होंने। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि नए प्रोविंसेस बनाना चाहिए, डेवोल्यूशन ऑफ पावर। ये जो 5 या 6 या 4 जो भी है आपके पास, मैंने मुशाहिद हुसैन का जवाब देखा, उन्होंने उसमें 6 प्रोविंसेस का जवाब दिया, और 4+2 है बेसिकली। तो उनके वो उसको बढ़ाकर, आई डोंट अंडरस्टैंड कि, सी आई कैन अंडरस्टैंड कि जैसा कि अगर आपको लाइसेंस बनाना है तो गांव से शहर आना पड़ता है आपको, तो क्या हर गांव में आप लाइसेंस का ऑफिस खोल दोगे, कोर्ट्स खोल दोगे? जस्टिस की बात कर रहे थे, जो मिसाल उन्होंने दी थी वो जस्टिस की बात की थी। तो क्या यू विल एस्टैब्लिश कोर्ट्स? यू डोंट नीड टू क्रिएट न्यू प्रोविंसेस टू एस्टैब्लिश कोर्ट्स। समझ रहे ना आप? तो अब ये होगा कि 4 प्राइम चीफ मिनिस्टर्स जो पैसे लूटने वाले हैं बजट में से, उसके बजाय 16 चीफ मिनिस्टर्स होंगे जो पैसे लूटेंगे नेशनल फेडरल बजट में से। आपके पास 16 सुप्रीम जजेस, इस तरह का। सो आई डोंट अंडरस्टैंड द लॉजिक ऑफ दैट। तीसरी चीज़ उन्होंने कहा कि एक कमरा होना चाहिए जिसमें सारे पॉलिटिकल पार्टीज आए, कंसेंसस। वो कमरे का नाम पार्लियामेंट है ना कमर साहब, आपके पास वो कमरा ऑलरेडी है, मैंने देखे उसकी तस्वीरें वहाँ पे सारे पार्टीज होते हैं, दे कैन डिसाइड दैट इश्यू इन द पार्लियामेंट। एटलीस्ट ही इज हिटिंग सम यूजफुल थिंग। जो बजट की उन्होंने बात की, खर्चे की, ये जो प्रोविंसेस बनाने से यू विल बी डुप्लीकेटिंग मेनी सर्विसेज, और उससे आपका बजट कम नहीं होगा, बजट बढ़ने वाला है। एंड बजट ऑफ नॉट डेवलपमेंट बजट बट मोर ऑफ मैनेजमेंट बजट। देखिए फॉर एग्जांपल, जब आप चंदा देते हैं ना किसी ऑर्गेनाइजेशन को, तो आप उनमें देखिए ओवरहेड कॉस्ट कितना होता है। तो अगर आप $100 दे रहे हैं, ओवरहेड उनका 40-50% है। अब ऑक्सफैम वगैरह अब तो 50 से ज़्यादा हो गया, उनकी CEOs को इतनी बड़ी बड़ी तनख्वाहें वो देते हैं। तो आप $100 दे रहे हो तो उसमें से 50-60 तो अपने मैनेजमेंट में खर्च कर रहे हैं, 40 आपकी चैरिटी में जा रहा है जिस मकसद के लिए आप दिए हैं। सो दैट इज़ नॉट ए गुड चैरिटी टू इन्वेस्ट इन। सो यू वांट टू गो जहाँ पे ओवरहेड्स कम है। तो अगर आप आपका बजट को आप ऑप्टिमाइज करना चाह रहे हैं, देन यू हैव टू डिलीट, नॉट एक्सपैंड, ये इस तरह की चीज़ें। और फिर उनका वो लास्ट वाला जो पॉइंट था कि जो सेंट्रलाइजेशन की बात कर रहे हैं, आई कैन अंडरस्टैंड कि दे नीड टू डिसेंट्रलाइज एंड सेंड गिव पावर अवे। तो वो तो मना कर रहे हैं, वही तो चीज़ मांग रहा है जैक, कि आप डिसेंट्रलाइज करो, इस्लामाबाद का इन्फ्लुएंस ख़त्म करो, हमारे असेंबली में से निकालो ये बाहर के जो लोग आके यहाँ पे डिसीजन मिल रहे हैं, लेट एवरीबडी बी इलेक्टेड लोकली। तो इफ़ यू आर सीरियस अबाउट इट, आपने लास्ट ईयर प्रॉमिस भी किया था, करके दिखाएं। ये पुरानी ट्रिक है, ये अमेरिका में इसको सेंटरिंग कहते हैं। तो ये जब बिल क्लिंटन जब प्रेसिडेंट बन रहा था, ही बिकेम द फर्स्ट गाय टू इम्प्लीमेंट दिस स्ट्रैटेजी कॉल्ड सेंटरिंग, कि आप रिपब्लिकन्स को भी क्रिटिसाइज़ करो, आप डेमोक्रेट्स को भी क्रिटिसाइज़ करो, समझे? तो उससे तो वो स्ट्रैटेजी इज कॉल्ड डिसेंटरिंग। तो अब तो सब करते हैं, बट जैसा ट्रंप ने भी किया, ट्रंप ने भी रिपब्लिकन्स को क्रिटिसाइज़ किया 2016 में, और फिर डेमोक्रेट्स को भी। ही सेड आई एम द थर्ड पार्टी। तो ही इज़ ऑल्सो ट्राइंग टू डू द सेम थिंग। हालांकि आप सरकार में हैं, आप सरकार को कह रहे हो सिस्टम कोलैप्स हो गया, तो आप जिम्मेदारी लीजिए, अभी रिजाइन करें। इफ द सिस्टम हैज कोलैप्स्ड ऑन योर वॉच, व्हाई आर यू इन दिस जॉब? You should quit.
and take responsibility and let somebody more competent run it who doesn't think it is collapsed ना. कोई उनको पूछना नहीं. अभी तक मैं देख रहा था किसी ने ऐसा सीरियस डिमांड नहीं किया उनसे कि भाई पुट योर मनी वेरी योर माउथ इज वाली बात ना, जो मैं करने वाला हूँ आधे घंटे के बाद लाइव करूँगा, इसलिए मैंने वो वो बनाया है. आई एम गोइंग टू डू अ शो ऑन हिज स्पीच. बड़े गौर से सुना है मैंने उनकी स्पीच. एंड सो बट इट इज़ एन इंटरेस्टिंग थिंग, ही इज़ टॉकिंग टू बिजनेस पीपल. और उन्होंने ये भी कह दिया कि आप लोगों से हम 5-10 करोड़ रुपए लेते हैं हर इलेक्शन में. मुझे लगता है कि कुछ बड़ा ज़्यादा ही ओपन मूड में थे. तारीफ़ें तो बहुत कर रहे थे. अपॉर्चुनिटीज़ की उन्होंने बात की, यूथ के बारे में बात की. बट लाइक व्हाट अपॉर्चुनिटीज़, एक भी अपॉर्चुनिटी का जिक्र नहीं किया. व्हाट अपॉर्चुनिटीज़ जो आ रहे हैं, जो विच द यूथ आर नॉट एबल टू गेट इट बिकॉज द सिस्टम हैज़ कोलैप्स्ड. जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं इंडिया वेब न्यूज़। मोहसिन नकवी ने जो बात कही है उसके बाद पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है, और हड़कंप जो मचा है वो इस वजह से मचा है क्योंकि मोहसिन नकवी ने कहा है कि जिस तरह से सीजेपी ने भारत में एक प्रोटेस्ट कर कर ये दिखा दिया है कि आप उनसे सत्ता छीन भी सकते हैं। हालाँकि यहाँ पर सत्ता तो नहीं छीनी गई, लेकिन कोशिशें ज़रूर वैसी थी कि हाँ, सत्ता हमें छीननी है। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का जो इस्तीफ़ा लिया, जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट के ज़रिए, जो हमारे पड़ोसी देश हैं, उनकी आँखें खोल दी हैं, उनको चेता दिया है कि अगर आपके यहाँ डेमोक्रेसी है, तो फिर आप ये काम कर सकते हैं। हालाँकि पाकिस्तान में तो ऐसा नहीं है, लेकिन पाकिस्तान ये सोच रहा है कि आज वो अपनी फ़ौज के इशारों पर काम कर रहा है। लेकिन एक दिन आएगा जब पाकिस्तान की जनता सड़कों पर निकलेगी और कहेगी कि भाई बहुत हो गया यार, अब हमें हमारे हिसाब से जीना है, आपके इशारों पर नाचना नहीं है। आप अपनी जेबें भरते हैं, बाहर विदेशों में इन्वेस्ट करते हैं, और जब समय पूरा हो जाता है आपका, तो आप बाहर चले जाते हैं, आप वहीं रहते हैं। आपके बच्चे यहाँ पाकिस्तान में नहीं हैं, वो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, वहाँ अपना पढ़ते हैं, आगे का जो जीवन है वो वहीं गुजारते हैं। तो आप पाकिस्तान की सत्ता पर क्यों बैठे हैं? जब आप यहाँ रहते नहीं, यहाँ आपके बच्चे नहीं रहते, आपकी फैमिली नहीं रहती, तो भाई क्या मतलब बनता है? तो ये इशारों-इशारों में पता नहीं क्यों भाई, लेकिन हाँ, अ, ये हुआ है, और जिसके बाद जितने भी पाकिस्तानी पत्रकार हैं, अब वो इस चीज़ पर बात कर रहे हैं कि अगर भारत में, अच्छा, भारत में डेमोक्रेसी पर ना लगातार बहुत से लोग सवाल भी उठाते रहते थे कि यार भारत में ना डेमोक्रेसी नहीं है। ऐसा पाकिस्तानी बोलते थे, ऐसा जो दूसरे देश हैं वो लोग बोलते थे ऐसा। लेकिन सीजेपी की प्रोटेस्ट के बाद और जिस तरह से मोदी सरकार घुटनों पर आई, बच्चों के सामने, ठीक है, बच्चों के सामने, उसने ये दिखाया कि भारत की जो डेमोक्रेसी है ना कितनी सुंदर है। जहाँ पर एक प्रधानमंत्री जो इतना पावरफुल है, सिर्फ भारत में नहीं विदेशों में भी पावरफुल है, वो अपने बच्चों की मांगों के सामने अपने एक नेता का इस्तीफा स्वीकार कर लेता है। तो एक तो ये बहुत अच्छी चीज़ हुई, और शायद यही चीज़ अब पाकिस्तानियों को भी लग रहा है क्योंकि सीजेपी का जो प्रोटेस्ट है वो पाकिस्तानियों में बहुत घूम फिर रहा था। ऐसा खबरें भी आई थी कि लगभग 400 या 500 जो हैंडल्स हैं वो लगातार यहाँ पर सर्कुलेट कर रहे थे उल्टी सीधी चीज़ें। खैर वो तो अलग चीज़ें हैं, वो तो पाकिस्तान के अंदर जो बैठे हुए हैं वो तो करेंगे ही करेंगे। बट हाँ, जो अच्छे नागरिक हैं वो सोच रहे हैं कि शायद ज़रूरत पड़ी तो हमको भी सड़कों पर निकलना पड़ेगा, और यही चीज़ वहाँ के जो नेता हैं वो अब महसूस करने लगे हैं। आप लोग क्या कहते हैं कमेंट करके बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।